today's class, we are going to proceed with our chapter 1. The name of the chapter is Matters in Our Surroundings. First of all, what we need to understand, सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है कि भाई मैटर क्या होता है. अगर मैं मैटर की बात करता हूँ, we can say that it is a substance. It is a substance which have mass and occupy space. बेसिकली मैटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है इसका एक मास होता है और जो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई. इसका मास होता है, स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है. यहाँ पर जो देखो हमने एक वर्ड यूज किया, मास. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि मास क्या होता है. देखो कोई भी एक सब्सटेंस होता है, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं, किसी भी सब्सटेंस में जितने भी एटम्स होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स present in substance. Number of atoms present in substance. ये आपका मास होता है. और मास जो होता है ये कांस्टेंट होता है. मीन्स डजेंट मैटर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर अर्थ पर है तो उसका जो मास होगा वो सेम उसका जो मास होगा वो मून पर होगा. आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि मैटर क्या होता है. इट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मास. दैट इज मास, राइट. As you can see here, what has been given in the NCERT explanation, everything in this universe is made up of the material. जितनी भी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं इस यूनिवर्स में, वो सारी की सारी जो चीजें वो मटेरियल से बनी होती हैं. विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर. इसको साइंटिस्ट ने क्या कहा, मैटर, राइट. जैसे कि जो हम हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, यानी कि जो भी यूनिवर्स में हम चीजें देखते हैं, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ये सारी की सारी चीजें जो है एक मैटर. क्योंकि अगर मैं सबकी बात करूँ तो जो मैटर की जो डेफिनेशन है, ये सारी की सारी जो चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं. क्या, कि जो मैटर होता है इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. अगर आप इन दोनों कंडीशंस को इन सभी चीजों पर अगर आप लगा के देखो, जैसे फूड, फूड का मास होता है, फूड स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्टार, स्टार का भी मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. प्लांट, प्लांट्स का भी मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर का भी एक मास होता है और ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ये सारी की सारी चीजें का एक मैटर है. तो हम यूनिवर्स में जिस भी चीज को देखते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, वो एक मैटर, वो एक मैटर, राइट. एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर. ठीक है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. Now let's move to the next paragraph. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of the 5 basic elements. जो भी हमारे इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं एंशियंट टाइम में, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया, जिसको क्या कहा गया है, पंच तत्व. वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. नॉट ओनली इंडियन फिलोसफर, सिर्फ इंडियन फिलोसफर ने इस बात को नहीं कहा, इवन जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैं, दे आर अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. यानी कि जो ग्रीक फिलोसफर्स है, अकॉर्डिंग टू देम आल्सो वी कैन classify matter into 5 basic elements. And which are those 5 basic elements? Air, earth, fire, sky and water.
अब अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं, अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करते हैं, modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. So according to the modern scientists, what they said, that we can classify matter into two parts. We can classify matter into two parts. There are two types of classification. The matter को हम दो parts पे classify कर सकते हैं. One on the basis of physical properties and other on the basis of chemical nature. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी जो बाहर से दिखाई देती है वो तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, और आपकी बॉडी के अंदर विद इन अवर बॉडी जो वेरियस रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती है, वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, लाइक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सारी चीजें जो आगे आके आप डिटेल में पढ़ोगे, ये केमिकल रिएक्शन जो होता है ये केमिकल नेचर को शो होता है। जो बाहर से दिखाई दे रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और विद इन द जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं दैट इज द केमिकल नेचर, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन है उसका फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर पढ़ेंगे मैटर का। उसमें देखो क्या लिखा हुआ, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जैसा कि हमने पढ़ा, जितने भी मैटर्स हैं या जो भी सब्सटेंस होता है वो एक पार्टिकल्स का बना होता है। वो किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर आप एक हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट? Is it continuous or particulate? This is the activity which we study now. That is, take a 100 ml beaker, fill half the beaker with water and mark the level of water. तो ये मैं आपको एक्टिविटी ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ये एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ये है कि आपने क्या किया, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लो, आप एक ग्लास ऑफ वाटर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो भी इसमें वाटर का लेवल है आप उसको मार्क कर दो, जैसे कि मैंने इसको ये मार्क कर दिया। अब धीरे धीरे क्या करना है आपको, धीरे धीरे आप इसमें ऐड करो सॉल्ट या शुगर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने ग्लास लिया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, और जो भी इसमें वाटर का लेवल है आपने उसको मार्क कर दिया कि ये इसका वाटर का लेवल है। फिर आपने क्या किया, इसमें सॉल्ट पार्टिकल्स और शुगर पार्टिकल्स को ऐड करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी, जब दोबारा आप इसको चेक करोगे, व्हाट यू विल सी कि जो वाटर का ये जो लेवल आपने मार्क किया था इट विल रिमेन सेम। क्वेश्चन ये होता है कि इन स्पाइट ऑफ एडिंग सॉल्ट और शुगर पार्टिकल व्हाई इट हैजंट बीन राइज, ये राइज क्यों नहीं हुआ? राइज ना होने का रीजन ये है कि जो आपने जो ये वाटर है इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में स्पेस होता है। तो जो भी आपने इसमें शुगर ऐड किया, जो भी आपने इसमें शुगर ऐड किया, सॉल्ट ऐड की, वो इन पार्टिकल्स के बीच में जाके स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर दिया। खाली जो स्पेस था वो ऑक्यूपाई हो गया। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में एक स्पेस होता है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब क्या स्पेस जो होता है वो किस तरह से होता है? देखो, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है जो आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है आपका वो होता है गैस। मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो गैस में। सबसे कम जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो होता है सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट से जो ज्यादा स्पेस होता है वो होता है लिक्विड, ठीक है। तो जितना कम स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, अगर बहुत कम स्पेस है, नेग्लिजिबल स्पेस है, तो वो सॉलिड है। और अगर मैक्सिमम स्पेस है, सबसे ज्यादा स्पेस होगा जिस स्टेट ऑफ मैटर में, वो गैस होगी। और जो इंटरमीडिएट होगा यानी कि सॉलिड और गैस के बीच में जो लेवल होगा वो होगा लिक्विड पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। के बाद नेक्स्ट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका, देखो हेडिंग क्या होगी आपकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज particles of matter, particles of matter have space between, सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो किसमें होता है, गैस में, गैसेस पार्टिकल्स है मैक्सिमम स्पेस। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है लिक्विड में, और सबसे कम या नेग्लिजिबल स्पेस होता है सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, particles of matter are continuously moving, particles of matter are continuously moving। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल फिर लेते हैं। अगेन लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इसमें वाटर है, तो लेट अस एक ड्रॉपर ले लो, और इस ड्रॉपर से आपने एक रेड कलर की इसमें इंक यूज करना शुरू, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो इंक है धीरे 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 इस पूरे पानी में क्या होगी, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। भाई मैंने जो इनकी ये ड्रॉप डाली तो धीरे 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 इस पूरे पानी में डिजोल्व हो गई, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर हम रीजन की बात करते हैं, उसका रीजन ये है दैट पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक, पार्टिकल्स में क्या होती है, जो वाटर के जो ये पार्टिकल्स है वाटर के, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हालांकि जो पानी जो आपने वाटर में जो ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया था, इसमें जो पानी था वो स्टेबल कंडीशन में था, बट स्टिल ये जो इंक है धीरे 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 पूरे पानी में डिजोल्व हो गई। उसका रीजन क्या है कि जो ये वाटर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, पार्टिकल्स में मोशन होता है, मूवमेंट होती है, पार्टिकल्स में क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो पार्टिकल्स में जब वाटर पार्टिकल्स में जब ये मूवमेंट हुई, तो धीरे 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 जो ये इनके साथ सारे के सारे क्या हो गए, इंटरमिक्स हो गए, और आपको पूरे पानी में ये ink दिखना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, राइट। इसके बाद एक पॉइंट आपको इसमें और समझना है, दैट इज as as the temperature rise, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, राइट। अब इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, रीजन with the rise of temperature, with the rise of temperature kinetic energy, the rise of temperature kinetic energy increase, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मीन्स आप ऐसे समझो, टेम्परेचर राइजेस काइनेटिक एनर्जी राइजेस, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इज लाइक दैट। ठीक है, मीन्स व्हाट, मीन्स, अब अगेन इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगेन लेट अस टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, let this be glass A, there is another glass, glass
अब ये जो वाटर है, लेटर से ये जो वाटर है आपका, ये ल्यूक वार्म वाटर, और ये जो वाटर है आपका, ये आपका कोल्ड वाटर, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल pour sugar particles into glass A as well as into glass B। आपने शुगर के पार्टिकल्स ग्लास ए में भी डालना शुरू किया और ग्लास में। व्हाट वी विल सी दैट कि जो ल्यूकवार्म वाटर वाला जो ग्लास है, इसमें शुगर पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाए। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दिस ल्यूकवार्म वाटर, तो टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, वो ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स में मूवमेंट ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, जितनी तेज पार्टिकल्स मूव करेंगे, उतनी जल्दी वो शुगर पार्टिकल्स को अपने साथ क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। दैट इज द पॉइंट विद द as the temperature rises particles move faster। टेम्परेचर राइज हुआ, पार्टिकल्स में मूवमेंट हुई, पार्टिकल्स में फास्टर मूवमेंट होने की वजह से जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ क्या होना शुरू हो गए, वो इंटरमिक्स होना शुरू हो गए, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा, दैट इज particles of matter, particles of matter attract each other, particles of matter attract each other। और इसमें देखो, आप एक चौक पाउडर ले लो, चौक ले लो, और एक आयरन नेल ले लो। आयरन नेल को आप हैमर करते हो तो भी वो ब्रेक नहीं होती, और इसको अब अपने हैंड से ही ब्रेक कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आयरन नेल में जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। चौक में जो पार्टिकल्स हैं, चौक के जो पार्टिकल्स हैं, कंपेयर टू आयरन नेल, जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये टैप, ये टैप है, और यहाँ से ये पानी पे, ठीक है। अब यहाँ अपने से अपने एक फिंगर रखें, फिंगर। अब होगा क्या कि आपकी जो ये वाटर है, ये आपकी ये दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है, बट यहाँ से फिर आगे दोबारा ये एक ही स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, यहाँ से डिवाइड होने के बाद तो दोबारा फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, फिर एक ही स्ट्रीम में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अगेन सॉलिड में मैक्सिमम होता है। सॉलिड में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। और गैस में आप ये मान के चलो कि नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? ना के। और ऐसे ही जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, सबसे ज्यादा स्पेस किसके बीच में होता है? गैसियस पार्टिकल्स के बीच में। इंटरमीडिएट हो गया लिक्विड, और सबसे कम होता है सॉलिड। कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो गैसियस पार्टिकल्स की होती है। उसके बाद किसकी होती है? लिक्विड पार्टिकल्स की। और सबसे कम मूवमेंट जो होती है वो किसके पार्टिकल्स में होती है? सॉलिड पार्टिकल्स। के बाद हमने इसी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक और पॉइंट पढ़ा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा? अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सॉल्युबिलिटी। यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है।
देखो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो शुगर उतनी ज़्यादा जल्दी डिजोल्व होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा जल्दी क्या होगी, डिजोल्व होगी। तो बेसिकली अभी पॉइंट आप ये समझो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हमने समझा वो क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ये हमने आयरन नेल, आयरन नेल को आप लोहे की जो कील होती है जितनी बार उतनी जोर से हम उसको हैमर करते हैं स्टिल वो ब्रेक नहीं होती है, लेकिन अगर आप चौक उठाओ जल्दी ब्रेक हो जाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं चौक में उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन आयरन नेल में ज़्यादा होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ये हमने टैप का, ये जो पानी है अगर कोई फिंगर या कोई भी आप पार्टिकल्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्रीम डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अगेन जो है वो एक ही सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन वो सिंगल स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अब यही सारी चीज़ें मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, तो आपकी बुक में गिवन है, दैट इज यू कैन से दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी गिवन है, यहाँ पे कुछ ये काइंड ऑफ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ग्रुप है, इसमें ग्रुप में कुछ जो ये वुमेन्स हैं ये जो डांस कर रही हैं और वुमेन्स ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है। इस होल्ड करने की वजह से ये क्या शो कर रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। इसी तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेंगे उतना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चोक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैट बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। सबसे जल्दी ब्रेक कौन करेगा, चौक। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चोक वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। उसके बाद रबर बैंड, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा लास्ट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आयरन नेल है। इसका मतलब आयरन नेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम, वो क्या है आपका, मैक्सिमम, राइट। जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है वो चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से एक बार सारा आपको रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये समझा कि मैटर क्या होता है। मैटर में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो एक मैटर का मास होता है, और स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या है, एक मैटर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मास क्या होता है। मास में मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं वो उसका मास होता है। और ये जो होता है ये यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, कहीं भी चले जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, हर जगह सेम होगा, राइट। फिर हमने पढ़ा कि जो इंडियन फिलोसोफर थे अकॉर्डिंग टू देम मैटर को क्लासिफाई किया गया 5 तत्व। तो ग्रीक फिलोसोफर थे, उनकी भी क्लासिफिकेशन सेम थी। फिर हमने पढ़ा जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। अगर मैं फिजिकल नेचर की बात करता हूँ, जैसे कि हमारी आउटर बॉडी अपीयरेंस होती है वो फिजिकल, विद इन अवर बॉडी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर के बेसिस में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे अगर आप ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें सॉल्ट को ऐड करते हो या शुगर को ऐड करते हो, पार्टिकल्स उसमें इंटरमिक्स हो जाते हैं विदाउट रेजिंग वाटर लेवल। इट मीन्स देयर इज अ स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। सेकंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, और ये जो मूवमेंट होती है ये टेम्परेचर पर बेस्ड होती है। जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, particles of matter attract each other. So this is for today's class. From the next class, we will proceed with our next concept, that is states of matter. Okay.